The Daily Bulletin is brought to you by KBN University, Style Up at Prakash Asian Mall and by United Diagnostics. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। 18 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 14 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो आंकड़ा पहुंचा है 234 पर। नाइट कर्फ्यू आपने सुबह से देखा कि आज रात यानी वेडनेसडे 23 तारीख से ये नाइट कर्फ्यू लग रहा था, लेकिन उसे फिर से रिवाइज किया गया है। BSO ट्रिपल जी ने एक रिवाइज बताया है कि जुमेरात यानी आज जब आप बुलेटिन देखते होंगे तब यानी जुमेरात से रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा और ये मामला चलता रहेगा 1 जनवरी तक। यानी 1 जनवरी तक का मतलब ये है कि 12 बजे के बाद 2 जनवरी लग जाती है तो सुबह 5 बजे तक ये मामला चलेगा। ये नाइट कर्फ्यू यूके के नए स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस को चलते हुए ये लिया गया है। और साथ ही साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन के अंदर कई सारे पार्टीज़ वगैरह होते हैं, लोग बड़े आराम से घूमते रहते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए राइट मोमेंट है जहाँ पर कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। आपको क्या लगता है कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है नाइट कर्फ्यू से, उससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और ये वायरस की स्प्रेड को रोकने में कामयाब होगा या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोरोना वायरस के बारे में हमने बात की, उसके बाद नाइट कर्फ्यू की बात की, तो वैक्सीन की बात करना भी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, वैक्सीन के लिए हम आज आपको खबर ला रहे हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो तैयार है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और वो स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। जी हाँ, इंडिया के ड्रग रेगुलेटर DCGI से अभी कोई इमरजेंसी यूज़ का कोई ऑथराइजेशन तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी दिल्ली एयरपोर्ट तैयार है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अंडर द प्रोजेक्ट संजीवनी। जी हाँ, अगले महीने के लिए जनवरी के लिए प्लान अप चल रहा है कि अगर वैक्सीन रेडी हो जाती है तो दिल्ली एयरपोर्ट से ये सारी जगह हिंदुस्तान भर में पहुंचेगा। दिल्ली के एयरपोर्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विजय कुमार जयपुरिया ने बताया कि वो गवर्नमेंट के साथ टच में हैं और जैसे ही गवर्नमेंट इंडिकेट करती है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार हैं समवेयर इन जनवरी। उसके बाद बात करते हैं हम गुलबर्गा किसान आंदोलन धरना जो कि अपने 90वें दिन में पहुंच चुका है। जी हाँ, कर्नाटका प्रांत राइस संघ अफजलपुर कमेटी और शुगर केन फार्मर एसोसिएशन, रेड ग्राम ग्रोअर्स एसोसिएशन ने धरना दिया और उन्होंने बताया कि फार्मर्स की वो साथ में हैं और जो ये बिल्स पास हुए हैं ये बिल्कुल एंटी पीपल हैं, एंटी फार्मर हैं, एंटी नेशनल हैं और ये एंटी स्लॉटर जो एक्ट जो पास की गई है बीजेपी गवर्नमेंट ने, ये बिल्कुल भी वापस लेना चाहिए और ये बिल्कुल गलत है। केंद्र सरकार के धिक्कार, मोदी सरकार के धिक्कार, आखिर में हम बात करने वाले हैं SDPI के एक प्रोटेस्ट के बारे में, जहां पर उन्होंने DJ हल्दी बेंगलुरु के अंदर जो हाल ही में राइट्स हुए थे उस पर किस तरह का मामला पेश आ रहा है और किस तरह से बीजेपी सरकार गवर्नमेंट की एजेंसी को मिसयूज़ कर रही है। एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं, आइए देखते हैं SDPI के सीनियर लीडर मोहम्मद मोहसिन और साथ ही साथ दूसरे सीनियर लीडर इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। माजी में नवीन ने ये पूरे षड्यंत्र के पीछे बीजेपी बहुत बड़ा रोल निभाई है। CCB ने इन्वेस्टिगेट किया, CCB ने ये माना कि हाँ इसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है, जो इनोसेंट्स जेल में आ गए हैं ये माना, लेकिन फिर बाद में NIA ये इंटरवेन करके ये किसी के प्रेशर पर, अगर पॉलिटिकल पावर का प्रेशर इस्तेमाल किया जा रहा है तो मैं ये बताऊं, भारत की किसी भी इंडिविजुअल एजेंसीज का मिसयूज करना भी गैर कानूनी है। ये भारत के संविधान के अंदर, ये भारतीयों के अगेंस्ट अगर उसका मिसयूज किया जा रहा है ये भी गैर संवैधानिक है। हम NIA से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किसी के प्रेशर में जा रहे हैं, ये भारत के लिए अच्छा नहीं है, ये भारत जनता के लिए अच्छा नहीं है। ये आज है ये सरकार, कल गिरेगी। हम खुले अल्फाज में बोल रहे हैं, कल गिरेगी। जब गिरेगी तब क्या करेंगे? सभी के तलवे चढ़ते रहेंगे। आपको इंडिपेंडेंट एजेंसीज बना करके भारत की जनता ने आपको एजेंसीज बनाई है। ये इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव्स थोड़े दिन 5 साल के लिए रहते हैं, जनता 5 साल के लिए नहीं रहती। ये ज़मीन धरती ख़त्म होने तक के रहती है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ NIA से कि आप लोग कोई भी ऐसा इक़दाम ना करें। हम जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि गुस्ताखान रसूल के ताल्लुक़ से DG हल्दी में एक वायलेंस हुआ था। उस वायलेंस को लेकर के NIA और CCB ने बहुत सारा इंक्वायरी किया
तकरीबन उसके अंदर जो है ना तकरीबन मुसलमानों को भी अरेस्ट किया था, वहाँ के जो नौजवान हैं उन लोगों को अरेस्ट किया था। फिर उसके बाद सीसीबी की एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई, उसके अंदर पता चला कि वहाँ पर मुस्लिम नौजवानों को कम और कांग्रेस और जेडीएस के लीडर्स का ज़्यादा हाथ है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना सीसीबी ने पूरा इसको क्लियर किया था। फिर उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने सेंट्रल से जो है ना एनआईए की इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा, जो कि एक जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि बीजेपी हर एक एजेंसीज़ को गलत इस्तेमाल कर रही है, ईडी होने दो या एनआईए होने दो। तो उसी हिसाब से एनआईए को एसडीपीआई के तकरीबन लीडर्स के घरों तक ऑफिसों में छापा मारा गया और वहाँ से भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। फिर उसके बाद एनआईए बीजेपी के एक प्रेशर में आकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर के बेंगलुरु के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है एसडीपीआई के तो उन्हें अरेस्ट किया गया है। तो उसके खिलाफ आज ये प्रोटेस्ट है। GoHas.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHas.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुँचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय KBN यूनिवर्सिटी, स्टाइल अप एट प्रकाश एशियन मॉल एंड बाय यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स।